नमस्कार। ये सवाल है, देख लीजिए कि कड़ी गुनिया से नक्शा को माप करके ज़मीन को कैसे नापेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए, छोटा वीडियो है, चलिए देखते हैं। ये है, ये देख लीजिए, ये कड़ी गुनिया या जरीब गुनिया कह सकते हैं इसको। इससे आप जो है फुट में भी टेप फीता से भी माप कर सकते हैं। इस प्रकार के यदि नक्शा है तो नक्शा को समझ लेते हैं और कड़ी को, जरीब को समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग नक्शा में माप कर जानेंगे। चलिए, तो यहाँ पर 16 इंच बराबर 1 मील के हिसाब से नक्शा अधिकतर बना है। ठीक, इसी से जानेंगे हम लोग। और 1 मील बराबर होता है, 1 मील बराबर 80 जरीब होता है। कितना? 80 जरीब। 1 मील बराबर 80 जरीब होता है। तो 1 मील में कितना फुट होता है? यदि टेप फीता से मापेंगे 1 मील तो कितना फुट होगा, इसको देख लीजिए। चलिए, तो यहां पर लिख लीजिए, एक जरीब बराबर 66 फुट होता है। इतना, एक जरीब बराबर 66 फुट। तो आप 80 गुणा 66 कर दीजिए। कितना? 80 गुणा 66। चलिए, 80 गुणा 66 कर दीजिए तो बराबर होगा 5280 फुट होगा। 5280 फीट कहिए या फुट। इसको आप जो है 16 इंच यदि आप नक्शा को मापे हैं तो समझिए वो नक्शा जो है इतना 5280 फुट लंबाई का है। चलिए, अब नेक्स्ट अगला हम जरीब को देख लेते हैं। जरीब को देख लीजिए, यहां पर एक जरीब बराबर 66 फुट होता है। ठीक, और इसी के बराबर 100 कड़ी होता है। 100 कड़ी, 100 लिंक कहिए। एक जरीब जो है 100 लिंक में विभाजित है, यानी कि 100 भाग में भाग किया गया है। छोटा छोटा लिंक को जोड़ करके बनाया गया है। 100 कड़ी बनाया गया है एक जरीब में। गंठरी जरीब है। और एक कड़ी बराबर देख लीजिए, एक कड़ी बराबर 0.66 फुट होता है। ये देख लीजिए, एक कड़ी बराबर 0.66 फुट होता है। अब देख लीजिए, अब जानेंगे हम लोग ये गुनिया को देखेंगे। ये गुनिया बना है, यही कड़ी गुनिया है। 16 इंच बराबर 1 मील के हिसाब से अधिकतर नक्शा बना है। यह तो 32 इंच बराबर 1 मील के हिसाब से भी कहीं कहीं बना होगा तो अलग चीज़ है, उसको अलग तरीके से आप मापेंगे। इस गुनिया से ही माप कर सकेंगे, लेकिन उसमें कुछ कम करके मापेंगे। चलिए, ये गुनिया जो है 2 इंच रहता है। कितना? ये जो है फिक्स 2 इंच रहता है। कड़ी गुनिया 2 इंच फिक्स रहता है। इसके बराबर हम 10 जरीब मापते हैं। कितना? 10 जरीब। ठीक, 2 इंच बराबर 10 जरीब। तो यहां से देख लीजिए, यहां से 1 इंच है। इस बिंदु से इस बिंदु तक 1 इंच, इसमें लिख लीजिए 1 इंच। ठीक, तो 1 इंच बराबर 5 जरीब होता है। 1 इंच बराबर कितना होता है? 5 जरीब। 5 जरीब बराबर कितना? 500 कड़ी। 500 कड़ी। ठीक, 500 कड़ी होगा। यहां से यहां तक यदि मापते हैं नक्शा को और जमीन में यदि जाते हैं तो 500 कड़ी यानी कि 5 जरीब उसको मापिए। चलिए, अब देखिए ये कितने भाग में बटा है, इसको देख लीजिए। सबसे पहले ये जो है बड़ा खंड, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बड़ा खंड में
बटा हुआ है, और 1 इंच जो है 5 बड़ा खंड में है। 1 2 3 4 5, 1 इंच 5 बड़ा खंड में है। तो हम ये देख लीजिए, एक बड़ा खंड बराबर 1 जरीब मापेंगे। यहाँ पर 1 इंच बराबर 5 जरीब है, तो एक बड़ा खंड बराबर लिख लीजिए, एक बड़ा खंड यदि नक्शा आप मापे हैं तो जमीन धरातल पे आप जो है कितना, 1 जरीब मापेंगे। 1 जरीब यानी कि 100 कड़ी, इसके बराबर कितना होता है, 100 कड़ी होता है। ये देख लीजिए, इस प्रकार से जो है एक बड़ा खंड बराबर आप 100 कड़ी मापेंगे। ठीक, 100 कड़ी मापेंगे। और एक छोटा खंड बराबर देख लीजिए कितना छोटा खंड है, यहाँ से बराबर है तो 1 2 3 4 5, तो 1 इंच बराबर 5 बड़ा खंड गुणा 5 कर दीजिए, बराबर 25 छोटा खंड। 25 छोटा खंड है। 1 2 3 4 5, 25 छोटा खंड है। तो 1 इंच बराबर हमने क्या निकला, 500 कड़ी। 500 कड़ी, तो एक छोटा खंड में कितना मापेंगे आप जमीन को। एक छोटा खंड यदि नक्शा होता है तो आप कितना मापेंगे, इसको देख लीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक बस एक छोटा खंड है। आपका नक्शा में प्लॉट जो है, जमीन एक छोटा खंड मात्र हुआ है, तो कितना कड़ी मापेंगे, इसके लिए 25 से इसको भाग कर दीजिए। 25 दूना 50, एक जीरो रह गया है 0। ये देख लीजिए, 20 कड़ी मात्र मापना है आपको। एक छोटा खंड बराबर कितना मापना है, 20 कड़ी मापना है। ठीक, और एक बड़ा खंड बराबर इसमें कितना मापना है, एक बड़ा खंड बराबर 1 जरीब। अब देख लीजिए और कुछ देख लीजिए, इसी गुनिया में अब दूसरा गुनिया, यानी कि यह देख लीजिए, इस गुनिया को भी देखिए। इसमें जो है देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 खंड है। अब इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए बड़ा खंड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20। अब इसमें तो 10 बड़ा खंड है, अब इसमें 8 बड़ा खंड है। ये 10 खंड है इधर का, इसलिए ये सेम टू सेम इसके बराबर में है 10 बड़ा खंड। तो ये 20 बड़ा खंड में कितना मापेंगे, चलिए 20 बड़ा खंड में आप कितना मापेंगे। यदि इसीलिए गुनिया लेते समय आप खंड को देख लीजिए कि आप किस हिसाब से मापना चाहते हैं। वैसे अधिकतर जो है ये 10 बड़ा खंड बेहतर रहता है। आप चाहें तो किसी भी खंड के गुनिया से माप कर सकते हैं। 1 इंच बराबर इसमें कितना है, खंड है 25 खंड है, 25 जीरो गुनिया है। अब इधर जो है 1 इंच बराबर 50 खंड है, 50 जीरो गुनिया इधर कह सकते हैं। ठीक, अब ये पूरा गुनिया को 25-50 कह सकते हैं। 1 इंच में जितना खंड रहे उसी के हिसाब से आप मांग सकते हैं और नामकरण भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग इधर किस तरह से मापेंगे। उधर जो है ये तो फिक्स है, देख लीजिएगा ये पूरा जो है 2 इंच है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 इंच है एकदम फिक्स। आप चाहे तो स्केल से भी, अच्छा क्वालिटी की स्केल से भी माप सकते हैं 2 इंच के गुनिया को। चलिए देखते हैं आप। 2 इंच बराबर तो इतना तो होता है 10 जरीब, यानी कि 1000 कड़ी होता है। 1000 कड़ी। और गुनिया क्या है, 2 इंच बराबर कितना है, 20 बड़ा खंड। 20 बड़ा खंड बनाया गया है गुनिया में, 20 बड़ा खंड। तो एक बड़ा खंड बराबर कितना, एक बड़ा खंड बराबर आप कितना मापेंगे। इसको निकालने के लिए 1000 बटे में 20 कर दीजिए, ये 0 कट गया तो ये 50 दूनी बराबर 50। कितना, एक बड़ा खंड बराबर
50 कड़ी आप मापेंगे। कितना? 50 कड़ी, यानी कि आधा जरीब आपको मापना है। फुट में मापेंगे तो कितना? 33 फुट। 50 कड़ी, एक बड़ा खंड बराबर है। एक बड़ा खंड को देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक बड़ा खंड कहाँ से कहाँ तक है, इसको देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक है, एक बड़ा खंड है। इसके बराबर आप कितना मापना है? नक्शा में यदि आपका प्लॉट नक्शा कितना है, एक बड़ा खंड है इधर, तो देख लीजिए 50 कड़ी आपको मापना है। और एक छोटा खंड का निकाल लेते हैं। एक छोटा खंड का देख लीजिए, 50 जीरो गुनिया उसको कहिए तो एक छोटा खंड। एक छोटा खंड 2 इंच बराबर, तो ये 1000 कड़ी होता है। तो 20 गुणा 5 कर दीजिए। एक बड़ा खंड में 5 छोटा खंड है, देख लीजिएगा। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 छोटा खंड है। तो 2 इंच बराबर 5 गुणा 20 कर दीजिए, तो बराबर 20 पंचे 100। 100 छोटा खंड है। कितना है? 100 छोटा खंड है। 50 जीरो गुनिया 100 छोटा खंड है। तो कितना एक छोटा खंड बराबर आप मापेंगे? देख लीजिए, छोटा खंड बराबर लिख लीजिए, छोटा खंड, एक छोटा खंड लिख लीजिए। एक छोटा खंड बराबर 1000 बटे 100 कर दीजिए। ये 100 कर गया, अब 0, अब 10 बचा, बराबर 10 कड़ी। कितना? इसमें कितना मापेंगे? 10 कड़ी। और इधर कितना मापेंगे? 20 कड़ी मापेंगे। ठीक, इसमें एक बड़ा खंड बराबर 50 कड़ी, और इधर से यदि मापते हैं तो इधर एक जरीब मापेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट अगला देखेंगे। 8 बड़ा खंड है, इस गुनिया से कैसे आप मापेंगे? ठीक, 8 बड़ा खंड है। इसमें देख लीजिए, इस गुनिया को देख लीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कड़ी गुनिया है। कड़ी गुनिया कई तरह का आपके पास उपलब्ध होगा, लेना चाहेंगे तो। यहाँ 2 इंच बराबर 8, 2 इंच बराबर 8 बड़ा खंड है। कितना? बड़ा खंड लिख लीजिए। 2 इंच बराबर 8 बड़ा खंड। तो 2 इंच नहीं, एक बड़ा खंड लिख लेते हैं। एक बड़ा खंड का निकालते हैं। एक बड़ा खंड बराबर 1000 बटे 8 कर दीजिए। इतना, इस प्रकार से 1000 बटे 8 कर दीजिए, भाग कर दीजिए 1000 भागी 8, यानी कि 2 इंच में पूरा 8 खंड है ना, इसलिए 8 से भाग दे रहे हैं। और 2 इंच बराबर 1000 कड़ी होता है। चलिए 1000 भागी 8, तो बराबर होगा 125 कड़ी आपको मापना है। एक जरीब 25 कड़ी। यदि यहाँ से यहाँ तक आप मापते हैं तो 125 कड़ी मापते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? अब चलिए, अब देखते हैं एक छोटा खंड बराबर इधर से मापेंगे तो 125 भागे 5 कर दीजिए। इसी के यदि भाग करना चाहेंगे, देख रहे हैं एक बड़ा खंड में यहाँ पर 5 खंड है, तो इससे भाग कर दीजिए। तो कितना कड़ी मापना है? 5 दूना 10 और 5 25। एक छोटा खंड देख लीजिए, यहाँ पर एक छोटा खंड बराबर, एक छोटा खंड बराबर जो है 25 कड़ी आपको मापना है। कितना? 25 कड़ी। अब क्लियर हो गया? देख लीजिए, इधर से एक छोटा खंड बराबर 10 कड़ी, इधर से यदि मापेंगे तो 20 कड़ी, और यहाँ पर मापेंगे एक छोटा खंड बराबर, यहाँ से यहाँ तक मापेंगे तो 25 कड़ी मापना है।
इस प्रकार से गुनिया, कई तरह का कड़ी गुनिया आपको मिलेगा मार्केट में, इसीलिए मैं ये सबको रखा हूँ यहाँ पर। चलिए अब जो है नक्शा में हम लोग मापेंगे और जो है जानेंगे। देख लीजिए ये नक्शा है। हम लोग कौन सा गुनिया से नापेंगे? 10 बड़ा खंड। 10 बड़ा खंड के गुनिया से यदि हम मापेंगे, चलिए ये है गुनिया 10 बड़ा खंड के गुनिया से 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 है, इधर से मापेंगे हम लोग। ठीक, इधर भी गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अधिकतर जो है चलिए इसी से मापा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए हम लोग जो है इस प्लॉट को लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक, पूरा लंबाई माप लीजिए, यह आयताकार है, एकदम शानदार प्लॉट है ये। चलिए टेढ़ा मेढ़ा को भी माप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है समय लगेगा, इसलिए इसी में देख लीजिए इधर से मापना है हमें। ये देखिए 1 2 3 में 2 छोटा खंड कम है, कितना? यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 5 दूनी 10 10 11 12 13 छोटा खंड। लंबाई क्या है? 13 छोटा खंड है, 13 ब्लैक में है। ठीक, यहाँ पर 13 छोटा खंड है लंबाई। ठीक, लंबाई 13 छोटा खंड है। और इसका चौड़ाई देख लेते हैं। चौड़ाई इस तरह से आप माप सकते हैं। यह देख लीजिए, यहाँ पर इधर से मापेंगे, देख लीजिएगा। ये रहा, मिलान कर लीजिए, ये रहा, ये सेम टू सेम है। कितना है? एक बड़ा खंड है, यानी कि एक जरीब है, एक बड़ा खंड है, एक जरीब है। तो चलिए अब हम इसको अब क्लोज कर देते हैं। इधर एक जरीब है, कितना? चौड़ाई बराबर लंबाई, लंबाई को लिख लेते, लंबाई बराबर 13 छोटा खंड। नक्शा में हम मापे हैं 13 छोटा खंड, और चौड़ाई बराबर एक जरीब, यानी कि 5 छोटा खंड। 5 छोटा खंड। ठीक, 5 छोटा खंड। अब 13 छोटा खंड बराबर 13 गुणा 20 कर दीजिए तो बराबर होगा, कड़ी में बदल जाएगा 13 गुणा, यानी कि एक छोटा खंड बराबर 20 कड़ी। ठीक, क्लियर रहे, हम लोग एक छोटा खंड बराबर 20 कड़ी, यानी कि 2 इंच को 10 बड़ा खंड में बांटा गया है, और छोटा खंड 1 इंच में जो है, कितना छोटा खंड है? 5 दूनी 10 5 15 55 को 20 25 छोटा खंड है। 25 छोटा खंड, यानी कि 10 5 50, 2 इंच बराबर 50 छोटा खंड है, इससे माप रहे हैं। और 13 गुणा 20 कर दीजिए इसको। चलिए 13 गुणा 20 बराबर 260, कितना होगा? 260 कड़ी, यानी कि 2 जरीब 60 कड़ी होगा। और यहाँ पर 5 छोटा खंड का जानते हैं, 5 गुणा 20 बराबर 100, 100 कड़ी, 20 पंचे 100। एरिया बराबर, देख लीजिए एरिया बराबर होगा यहाँ पर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर 260 गुणा 100 कर दीजिए,
तो बराबर कैलकुलेट कर लीजिए 260 गुणा 100, ये देख लीजिए 26,000, ठीक 26,000 वर्ग कड़ी हुआ, वर्ग कड़ी। हेक्टेयर में इसको बदलना चाहेंगे, हेक्टेयर में बदलने के लिए 2,50,000 से इसको भाग कर दीजिए तो आपको हेक्टेयर में रकबा निकल आता है 2,50,000। ये देख लीजिए बराबर होगा ये बराबर 0.1040 हेक्टेयर। इतना हेक्टेयर का प्लॉट है ये। यदि आप कट्ठा में निकालना चाहेंगे तो 0.0125 से भाग कर दीजिए। चलिए भाग कर दीजिए 0.125 से, तो बराबर होगा 0.832 कट्ठा होगा। एक कट्ठा भी नहीं है ये, कितना है? गलत हो रहा है, इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर भाग जो है 0.125 से कर दिया था, 0.0125 से करना है, 0.0125 बराबर 8 दशमलव, वही चीज़ होगा। यहाँ पर देख लीजिए 8.32 कट्ठा होगा। इतना कट्ठा का प्लॉट है, 8.32 कट्ठा का प्लॉट है। और कितना डिसमिल जानना चाहेंगे तो देख लीजिए, डिसमिल में जानने के लिए 0.1440 भागी कर दीजिए आप 0.004 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा। चलिए ये देखिए 26 डिसमिल का प्लॉट है ये। कितना है? 26 डिसमिल, 26 डिसमिल का प्लॉट है ये। जो अभी मापे हैं वो इस तरह से है, तो 26 डिसमिल का प्लॉट है। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।